तो इस सारे मामले में हरकेश शर्मा हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। हरकेश जी, आपके ऊपर आरोप लगे हैं, मनोज शर्मा के ऊपर आपने हमला किया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी, कोई हमला नहीं किया। मनोज शर्मा हमारा दामाद लगता है। मेरे बड़े भाई राजेश शर्मा की लड़की उसके साथ ब्याही हुई है, और वो सारे नजायज काम कर रहा था। घर आके गालियां दे रहा था, माँ बहन की गालियां देता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, और वकील होने की धौंस देता है कि मैं वकील हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फलाना है ढमकाना है, ये इसके काम है। और बच्चों के साथ आज उलझ पड़ा। मैंने तो छुट छटा करवा दिया, छुट छटा करवा दिया। इसके थोड़ी सी कहीं से चोट लग गई होगी, कोई कोना करना दरवाजे का लग गया इसके छुट छटा में, तो ये उसको ही इशू बना रहा है। अब बताओ, हम सारे इसके बाप के बराबर हैं जिनको गालियां देता है माँ बहन की। और हम्म, इससे पहले इसने जो मेरे से बड़े भाई हैं मिथिलेश शर्मा, हम्म, उनको गली में थप्पड़ मार के भाग गया था ये। हम्म, उनको गली में थप्पड़ मार के भाग गया था ये। अच्छा। और फिर इसको कहा, ये कहता जी मैं माफी मांग लूंगा। इसका यहाँ आना हमारी तरफ बंद था बिल्कुल गली में। जी, ये फिर आगे वही शरारतबाजी, कभी किसी को गालियां दे कभी किसी को गालियां दे। जी, जी, हमारी पूरी गली इससे दुखी थी। जी, थोड़े दिन पहले इसने, मित्तल नाम का बंटी मित्तल है, उनके यहाँ पत्थर वाले लगे हुए थे, जी, पत्थर वाले लगे हुए थे। तो जी, उन लोग गली में पत्थर काट रहे थे। इसने गाड़ी का हॉर्न मारा, उनको कहा भाई पीछे कर लो। वो कहते जी हम कटर चल रहा है अभी कर देते हैं। इसने उसके ऊपर चढ़ा दी और उनका पत्थर तोड़ दिया सारा। जी, और उनके साथ भी बदतमीजी करता है। और दूसरा, गाड़ी पे इसने हूटर लगा रखा, वीआईपी हूटर। इसकी हम्म, गाड़ी चेक करो, वीआईपी हूटर बजा के चलता है। हम्म, हम्म, आप यहाँ से देखो कि ये क्या मतलब, एक वकील होने का नजायज फायदा उठा रहा है, और हम्म। वो भी रिश्तेदारी घर के मामले में ऐसे काम कर रहा है ये। तो इसके जो परिवार वाले हैं, जो आपका दामाद है रिश्ते में, आपके बड़े भाई की लड़की के साथ शादी हुई है मनोज की, हाँ तो हाँ, वो परिवार मनोज के साथ है या आपके साथ है? वो तो उसके साथ जाएगा, नेचुरली बात है। उस उनको धमकी देता है कि मैं लड़की छोड़ दूंगा अगर हम्म, तुमने मेरा साथ ना दिया तो। हम्म, वो तो धमकी देता है ये। बल्कि जिस दिन शादी हुई थी, ये जो कार में घूमता है, ये भी कार उन्होंने दे रखी है, मेरे हाथ से दवाई है इसको। जी। मतलब यहाँ तक करने के बाद इस आदमी का हाल देखो क्या है। तो सीधे एक साधे बताओ, आरोप आपके ऊपर ही लगाए जा रहे हैं ये, मार पिटाई के? कमाल है, मेरे ऊपर ही तो लगाएगा वो। उसने मेन आदमी पे लगाने हैं आरोप, वकील है ना। हम्म, इसकी बैकग्राउंड छान के देखो, इसके कितने झगड़े होते हैं, क्या क्या करता है ये। और हम्म, पैसे लेके समझौता करता है ये। हम्म, पैसे लेके लोगों से समझौता करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है। हम्म, हम्म, और हमारी तो हिस्ट्री पूरे पानीपत को पता है कि राकेश शर्मा क्या है क्या नहीं। हम्म। ठीक है क्या नहीं। तो असल में इसका फाद असल में इसका ये असल में मुद्दा क्या था ये, अब आज ये मामला जो है इतना बढ़ गया? मुद्दा ये था कि संभव मेरा लड़का जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। हम्म, इसने आगे गाड़ी अड़ा दी, गाड़ी अड़ा के उसको गालियां देने लग गया। हम्म, उसने कहा भाई गाड़ी क्यों अड़ा दी, तूने गालियां क्यों दे रहा है। ये हत्थापाई पे उतर आया। तो हम्म, वहां दूसरी कार में हमारा भांजा मन्नू आया हुआ था, गौरव शर्मा। हम्म, उसने इनका छुट छटा करा दिया। ये हम्म, आगे आगे फिर गालियां देने लग गया। हम्म, कुदरती उस टाइम मैं भी घर था, मैंने कहा भाई क्यों गालियां दे रहा है ये, वो मुझे भी गालियां देने लग गया। हम्म, मतलब आप ये देखो, इसको कोई छोटे बड़े की शर्म नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है। सारे हम्म, तेरे फादर बराबर हैं जिनके ऊपर किसी के तू ऊपर हाथ उठा रहा हम्म, है। और हम्म, ससुराल में आगे तू पड़ा रहता है, हम्म। लोगों को ब्लैकमेल करता है कि मैं वकील हूँ। भाई जिस ठीक है, वकील है तो अच्छे काम कर तू। जिस समय ये झगड़ा हुआ, ये कहाँ कहाँ की बात है, कहाँ झगड़ा हुआ ये? ये हमारे घर के बाहर बिल्कुल। वहां ये मनोज आया हुआ था? हाँ मनोज इसका ऐसे है, हमारे घर के सामने बिल्कुल। इसके मेरे बड़े भाई का घर है जिनका हम्म, ये दामाद है। हम्म, हम्म, ये इसका यही काम है बेमतलब लड़ाई झगड़े करने। इस हम्म, मतलब ये लगा लो, 1.5 महीना पहले भी भाई साहब को थप्पड़ मार के भाग गया था ये मोटरसाइकिल लेके। ओके। हाँ, हमने फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा हम्म, है। हमने कहा चलो खत्म करो कोई बात नहीं। इसने हम्म, माफी मुफी मांग ली, कहता जी चलो मेरे से गलती होगी। हमने कहा कोई बात नहीं। इसका फिर वही काम, हम्म, फिर कभी किसी को गालियां दे रहा है कभी किसी को गालियां दे रहा है। हम्म। तो चलिए, पुलिस फिर जाएंगे जांच के लिए, पुलिस बुलाएगी आपको? बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे क्यों नहीं। कमाल है, हम कोई अपराधी छोड़ना है। हमारा हम्म। रिकॉर्ड उठा के देखो आप कह रहे हैं कि आप। मार पिटाई पहले गाली गलौज मनोज ने शुरू किया?
बिल्कुल बिल्कुल, सारे काम इसी ने करे हैं, हाँ। और वो घर जो आके करे हैं। और वो जो हथियार जो सिर पे मारा है, तेजदार हथियार, वो क्या चीज थी, कह रहा वो? कलवंत जी, कौन सा तेजदार हथियार है? एक बात बताओ, हम्म लड़ाई झगड़े में कोई दरवाजे का कोना लग गया होगा, मैंने तो बड़ी छुटछुटा करने की कोशिश करी नहीं की, हम्म मैंने छुटछुटा करवाया है। जब मैं छुटछुटा करवा रहा हूं तो ये मेरा नाम ही लेके मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा रहा है, इससे झूठा आदमी और कौन होगा? हम्म आप इसकी बैकग्राउंड उठा के देखो ना, ये कैसे कैसे एक्सीडेंट करके लोगों से पैसे लेता है हम्म ये क्या काम है इसके? वकालत के वकील होने का नजायज फायदा उठाता है, लोगों को धमकी देता है, हम्म और गाड़ी पे हुटर लगा रखा है इसने। किसे हुटर लगा रखा है? हम्म जबकि हुटर तो आज की डेट में कोई लगा ही नहीं सकता। आप इसकी गाड़ी चेक कर लो अभी जाके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आगे नेम प्लेट लगा रखी है इसने, पार्षद होने की बीजेपी के, जबकि ये पार्षद भी नहीं है, पहले मनोनीत पार्षद था, अब तो उसके बाद दूसरे कई बन गए। तो मतलब ये सारा नजायज काम कर रहा है। और एक बात बताओ, रिश्तेदारी में, परिवार में जो इसके फादर के बराबर हैं, सास ससुर फादर के बराबर होते हैं, है, और गालियां देनी और ये काम करने और वकील होने की धौंस जमाना, ये तो गलत है ना भाई। तू एक बात बता, तू आता ही क्यों है यहाँ पंगे लेने के लिए गली में? आप गली में पूछो, मित्तल मित्तल बंटी नाम का मित्तल है, बंटी मित्तल, ठीक है, आप उससे कन्फर्म कर लो, उसका पत्थर तोड़ के इसने क्या उसके साथ हरकत करी, गाली गलोच करा उसके साथ, शरारती तत्व इसने बदमाश बुला के उसके घर भेजे बेचारे के। मतलब ये लगा लो, कभी कहता है जी मैं फलान कर दूंगा, मैं डमकान कर दूंगा, मेरे पास बदमाशों का टोला है, मैं जान से मरवा दूंगा। अब एक बात बताओ, जान से मारने की धमकी देनी है जी, लोगों के घर में बदमाश भेजने, कोई तो वो थोड़ा ना है। चलिए ठीक है क्या नहीं? हरकेश जी, धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।